अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल डायरीज़। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब की सारी दुआएं कबूल करें, आमीन। आज की कहानी हमें भेजी है ज़ुबैर ने, तो उनकी कहानी उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है और मैं कराची के पुराने इलाके खाराधर में एक मशहूर मिठाई की दुकान चलाता हूँ। ये दुकान मेरे दादा महबूब अहमद ने 1965 में शुरू की थी। उनकी मिठाई की मिठास सिर्फ चाशनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और पुरकशिश हाथ की भी थी। मिठाई बनाने का काम एक इबादत की तरह किया जाता था। हर सुबह दादा साहब खुद आते, छोटी छोटी बातें देखते और हर मिठाई को अपने हाथों से चखते। कोई भी चीज़ बेहतरीन से कम नहीं होनी चाहिए, ये उनका उसूल था। लेकिन इस दुकान का एक राज था, एक ऐसी कहानी जो दादा और अबू जानते थे। और जब मैं इस दुकान का असली मालिक बना, तब मुझे भी पता चला। जब मेरी उम्र 23 साल की थी, तो अबू ने दुकान का काम मुझे सौंप दिया। मैं अब तक सिर्फ मिठाई बनाना और बेचना जानता था, लेकिन इस जगह की असली कहानी से अनजान था। एक रात दुकान की सफाई ज़्यादा देर तक चलती रही। कराची के बाज़ार उस वक्त 10 बजे तक बंद हो जाते थे, लेकिन हमारी दुकान के दरवाज़े हमेशा देर तक खुले रहते थे। अब्बू कहा करते थे, कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई और। मुझे ये बात अजीब लगती थी। कोई और का क्या मतलब? उस रात सब काम ख़त्म हो गया और मज़दूर चले गए, तो मैं दुकान बंद करने वाला था। जैसे ही शटर गिराने लगा, एक आवाज़ आई, मिठाई मिलेगी? मैंने पलट कर देखा। एक बहुत पुराने ज़माने के कपड़े पहने एक आदमी सामने खड़ा था। उसका चेहरा अजीब था, ना बहुत बूढ़ा ना जवान। मैंने कहा, जी हाँ, कौन सी चाहिए? उसने कहा, मिठाई ताज़ी है ना? मैंने कहा, जी बिल्कुल। उसने बिना मुस्कुराए कहा, चमचम दे दो, सिर्फ एक। मैंने चमचम एक प्लेट में रखी और उसके सामने रख दी। उसने पैसे नहीं दिए, बस प्लेट उठाई और जैसे ही उसने हाथ लगाया, प्लेट एकदम खाली हो गई। वो मिठाई हवा में गायब हो चुकी थी। मेरा बदन एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने उसके पैर देखे और वो ज़मीन से 2 इंच ऊपर था। मैं बहुत डर गया था और फिर खामोश रहा और वो चला गया। फिर सुबह मैं घबरा कर अब्बू के पास गया और सब बता दिया। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो देखा वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। ये दुकान सिर्फ एक आम दुकान नहीं है। मैंने बेचैनी से पूछा, तो फिर क्या है? अब्बू ने एक पुरानी डायरी निकाली जो दादा साहब की थी। उस डायरी में लिखा था 1967, आज फिर वो मेहमान आए थे। सिर्फ एक चमचम ली, जैसे हमेशा लेते हैं। ये दुकान सिर्फ हमारी नहीं, ये उनकी भी है, जो इंसानों के बीच नहीं होते। मेरा दिमाग चकराने लगा। मतलब ये सिलसिला दादा साहब के ज़माने से चल रहा था। अब्बू ने कहा, ये जो मेहमान हैं, ये रोज़ रात को आते हैं। अगर हमने एक रात भी इनके लिए दुकान बंद की, तो ये हमारी मदद नहीं करेंगे। मैंने घबरा कर पूछा, कैसी मदद? अब्बू बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। सोचना मत, सिर्फ काम करना। जब तक ये आते हैं, दुकान चलेगी। मैं हर रोज़ रात को रुकने लगा और हमेशा वो मेहमान आते। ना कभी कोई नुकसान किया, ना कभी कोई बात बढ़ाई। सिर्फ एक मिठाई लेते और चले जाते। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। एक नए मेहमान आया। वो एक औरत थी।
लंबी सफ़ेद लिबास पहने, बहुत पुराने ज़माने के कपड़े। उसने कहा, गुलाब जामुन दो। मैंने प्लेट रखी, उसने प्लेट उठाई और गुलाब जामुन गायब। फिर उसने मुझे एक पुराना सा सिक्का दिया और चली गई। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो वो सिक्का सोने का बन चुका था। मैं बहुत हैरान हुआ और खुश भी। मैंने अब्बू को बताया सब कुछ, तो अब्बू ने कहा, बेटा उन्हें हमारी मिठाई बहुत पसंद है। जब भी वो लोग हर रोज़ आते हैं हमारी दुकान पर मिठाई खाने। मुझे समझ आया ये सिर्फ़ एक दुकान नहीं थी, ये एक ज़िम्मेदारी है। आज भी हर रात मैं दुकान खोल कर रुकता हूँ। वो आते हैं लेकिन सिर्फ जितना उनका हक है उतना ले जाते हैं, और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हमारी दुकान भी चलती रहेगी।